जब आप गांव में जाते हैं तो वहाँ एक से एक शानदार क्वालिटी की बकरियां आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी बकरी पालन में एक अपेक्षित जो मुनाफा होना चाहिए, इसी क्वालिटी की जो बकरियां रहती हैं उस अनुपात में जो है किसानों को फायदा नहीं हो पाता है। तो इसका कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं दोस्तों जानकारी का अभाव होता है और लोग व्यावसायिक बकरी पालन को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बकरी पालन जो है आज गांव में उतने स्तर तक नहीं पहुंच पाया है जहां तक उनको पहुंचना चाहिए था। हेलो नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो काफी शानदार होने वाली है और आज की वीडियो बकरी पालन से ही संबंधित रहने वाली है। और आज हम बात करेंगे कि बकरी पालन में अगर गांव में किसान रहते हैं और अगर हम फीड कॉस्ट की बात करें, बकरी पालन में अगर फीड कॉस्ट की बात करें तो बहुत कम आता है, क्योंकि बकरियां अधिकतर चराई पे रहती है, फिर भी क्यों नहीं फायदा हो पाता है। तो आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। मैं बता दूं कि मैं हूं अभी बिहार की राजधानी पटना से समीप पुनपुन है, वहीं पे एक गांव में हूं और बकरी पालन एक किसान है वो कर रहे हैं। लगभग 7 से 8 वर्षों का अनुभव है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की जो ये बकरी पालन कर रहे हैं, अगर कॉस्ट की बात करें तो बहुत कम कॉस्ट पे बकरी पालन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जानकारी का अभाव है, जिसके कारण जहां तक इनको पहुंचना चाहिए था आज वहां नहीं पहुंचे। तो आज हम इनके मेमने भी जो है वो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी शानदार क्वालिटी के मेमने हैं। और ये सब जो मेमने आप देख रहे हैं, ये जो 20 से 25 दिन के मेमने, इधर आप देख सकते हैं कि 3 मेमने इधर हैं, फिर इधर एक 4 है, उधर 2 हैं, 5 हैं। तो ऐसे करके मेमने भी जो है काफ़ी शानदार क्वालिटी के इनके पास आए हैं। और जो भी इनके पास बकरियां हैं सब क्रॉस ब्रीड की बकरियां हैं। ब्रीड पे इसीलिए आज किसानों को ज़्यादा हम बताते हैं कि इनका ग्रोथ जो होता है क्रॉस ब्रीड पे अगर बकरी पालन आप करते हैं तो मेमने जो आते हैं वो काफ़ी उनका ग्रोथ होता है, काफ़ी आगे चल के वो काफ़ी उनका वेट गेन अच्छा होता है। इसलिए किसानों को हमेशा मैं कहता हूँ कि आप जब करें तो क्रॉस ब्रीड पे करें। आप जो ये सामने देख रहे हैं कि ये जो मेमना है काफ़ी शानदार क्वालिटी का है, 20 से 25 दिन का ये मेमना है। ये कंप्लीट जो रिजल्ट आप देख रहे हैं सब ब्लैक बंगाल से क्रॉस करके जो बकरियां आई हैं या मेमने जो आए हैं वो सब उसी से है। तो क्रॉस ब्रीड का एक फायदा आप देख सकते हैं। जब इनसे बात करेंगे और जो कमी ये कर रहे हैं आप ना करें, इसके लिए ये वीडियो बन रहा है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। अपना नाम और पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम राजदेव पाल है, ग्राम बल्लीपुर, पोस्ट लखना, थाना गौरीचक, जिला पटना। कब से बकरी पालन कर रहे हैं? बकरी पालन सर हम कर रहे हैं ऐसे तो 13-14 साल से, लेकिन पहले कम था। अब जो है 7-8 साल से लगभग बकरी पालन कर रहा हूँ। अभी कितनी वर्तमान में अभी कितनी बकरियां आपके पास? वर्तमान में 21 गो बकरी है। टोटल 21 बकरियां? 21 बकरी हैं और बच्चे हैं 6 गो। 6 बच्चे, इसके 6 मेमने आपके पास हैं? हाँ। कौन कौन सा ब्रीड है इसमें? नस्ल कौन कौन सा है? वैसे तो हम पूरा जानकारी नहीं है सर, लेकिन कुछ जमुना पारी का है और कुछ ऐसे देसला जो आता न है उसी का नस्ल है। दोस्तों मैं बता दूं कि अधिकतर जो बकरियां हैं इनके पास क्रॉस ब्रीड की है और जो बिहार का नेटिव ब्रीड है ब्लैक बंगाल, उसी से क्रॉस करके जो ये सब बकरियां हैं उसी से आई हैं। तो क्रॉस ब्रीड में आप एक फायदा ये भी देख सकते हैं कि अगर जैसे कोई भी कहीं का नेटिव ब्रीड है और उसको आप अगर क्रॉस करके एक संकर नस्ल के मेमने तैयार करते हैं तो एक अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। बकरियों के अंदर एक अच्छा ग्रोथ होता है। तो आप सामने से देख रहे होंगे कि काफी शानदार क्वालिटी की जो है इनके पास बकरियां, आप एक बार देख सकते हैं दोस्तों कि इनकी जो बकरियां हैं काफी शानदार क्वालिटी की है। ये जो आप ब्लैक बंगाल भी देख रहे हैं तो काफी शानदार क्वालिटी की बकरियां हैं। जितनी भी इनके पास बकरियां आप देखेंगे सब क्रॉस ब्रीड की है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इनकी बकरियां, इनके फार्म में आप बकरियां तो देखेंगे लेकिन ब्रीडर नहीं है। तो ब्रीडर के लिए क्या होता है कि आज भी जो गांव के किसान है वो इनको क्रॉस करवाने के लिए कहीं ले जाते हैं। और जो गांव के किसान आज भी होते हैं तो वो ब्रीडर नहीं रखते हैं, वो पाल जो है या क्रॉस कह लें तो क्रॉस कहीं और करवाते हैं। और ये भी एक कहीं ना कहीं आप कमी देखते होंगे, कारण देखते होंगे कि उनकी निर्भरता कहीं और रहती है। तो इस तरीके से जो है ये सब तमाम व्यावसायिक बकरी पालन जिस तरीके से उनको करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। ऐसी बकरियों से अगर गौड फार्मिंग की जाए और एक सही जानकारी के साथ की जाए तो आप सोच सकते हैं कि कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। बकरी पालन में आज भी गांव में किसान जो है उनके पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है और
खिलाने पिलाने का जो है वो खर्च न के बराबर होता है, लेकिन फिर भी जो है एक मुनाफा नहीं कमा पाते हैं। तो ये सब जो है आप कारण समझ सकते हैं। बकरियों का क्वालिटी आप सामने से देख सकते हैं। सर बात करें कि खिलाने पिलाने का, तो इनका खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था रहती है? सिर्फ हम चरा करके रखते हैं सर। कंप्लीट चढ़ाई पे बकरियां रहती हैं? हाँ, कंप्लीट चराई पर रहती है। वैसे कभी कभी जरूरत पड़ा, जब चराई में थोड़ा दिक्कत हुआ तो कुछ दे देते हैं खाने के लिए, भूसा और उस पर गेहूं वगैरह छीट देते हैं। जैसे बरसात वगैरह में बाहर नहीं निकालते होंगे तो भूसा वगैरह उसको देते हैं। नहीं तो कंप्लीट रूप से जो है ठंडा गर्मी बरसात जो है ये सब दिन चढ़ाई पे ही रहती है? बरसात में भी सर चढ़ाते हैं। बरसात में भी चढ़ाते हैं? बरसात में, गर्मी में, जाड़ा में हमेशा चढ़ाते हैं। कितना देर चढ़ाते हैं? चढ़ाते हैं सर 10 बजे से 5 बजे तक। तो और चढ़ाई के कारण ही है जो कि बकरियां आपकी काफी अच्छी हेल्थ में है, स्वास्थ्य भी इनका काफी अच्छा है जी। क्योंकि हम जैसा देख रहे हैं कि जहां आप इनको रख रहे हैं तो वो सही तरीका नहीं है। जहां रह रहे काफी नमी है, लेकिन फिर भी आपकी बकरियां सब तंदुरुस्त हैं जी। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये इनका शेड है जिसमें बकरियां रात में स्टे करती हैं। वैसे तो दिन में ये चराते ही हैं, लेकिन रात में यहीं बकरियां रखते हैं। और ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ही इनकी बकरियां जो 21-22 के आसपास जो बकरियां हैं इसी में रख रहती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो क्वालिटी होना चाहिए फार्म का वो नहीं है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे ही गांव में जो किसान रहते हैं दोस्तों, ऐसे ही जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल करके रखते हैं। उनका फीड कॉस्ट के ऊपर भी खर्चा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो फायदा बकरी पालन से जितना कमाना चाहिए, जितना फायदा उनको बकरी पालन से होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो उसका एक कारण आप ये देख सकते हैं कि कम से कम ये अगर फार्म सही तरीके से बना रहता है तो इसमें मोर्टेलिटी वगैरह होने की संभावना कम रहती। और ये एक नहीं, हर किसान के साथ ऐसा है कि गांव में जो लोग बकरी पालन करते हैं, बकरियों का क्वालिटी उनके पास काफ़ी अच्छा होता है, खिलाने पे भी खर्च न के बराबर करते हैं। लेकिन क्या होता है कि साल में 10-12 बकरियां जो हैं उनकी मोर्टेलिटी का शिकार हो जाती है जानकारी के अभाव में। तो ये सब अगर सही तरीके से करेंगे, बकरी पालन में एक अच्छा मुनाफा गांव के किसान जो है कमा सकते हैं। अच्छा, जब कभी जैसे बकरी पालन जब आप किए थे तो कोई समस्या भी इसमें आई थी? हाँ, समस्या आया था। 6-7 साल पहले लगभग हमारा 29 गो बकरी थी, जिसमें 23 गो 24 गो मर गई थी। कारण क्या था? कारण था पतला पैखाना होना और धीरे धीरे कमजोर होना। 6-7 दिन के अंदर में सर मर जाता था। तो ये जो मुख्य कारण जो था ये था कि दस्त हो रहा था उनको? दस्त हो रहा था, हाँ। और उसका भी चलाए लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। नहीं। अभी जैसे उसके बाद फिर ऐसा कुछ घटना वगैरह हुआ है? अभी तो सर वैसा घटना नहीं हुआ है। एगो के हुआ है तो थोड़ा बुखार रहता था, दवा देते थे, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। कमजोर होते होते धीरे धीरे वो मर गया है एगो। और 2 गो बच्चा मरा जिसमें दोनों को टेटनस हो गया, क्योंकि हाथ पैर वगैरह जो है सब कड़ा हो गया था पूरा बदन। तो मैं समझा कि टेटनस हो गया है। तो जैसे कहने का मतलब है कि अगर कहीं ट्रेनिंग वगैरह इसका आपने लिया है कि नहीं? ना सर, ट्रेनिंग नहीं लिया है। तो देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा जानकारी का आपके अंदर अभाव है। जैसे आज वैक्सीनेशन वगैरह भी आप नहीं करते होंगे? ना, नहीं करते हैं। एक बार किए भी थे तो उसमें धोखा खाया, उस वजह से नहीं किए। वो कुछ और कारण रहा होगा। नहीं, देखिए आज जब बकरी पालन आप कर रहे हैं तो आपके पास काफी अच्छी क्वालिटी की जो बकरियां मैं देख रहा हूँ काफी अच्छी क्वालिटी की हैं। अगर आप इसको सही तरीके से, कॉमर्शियल तरीके से, व्यावसायिक तरीके से अगर करते हैं तो आप एक अच्छा मुनाफा इसमें कमा सकते हैं। तो कम से कम जो मुख्य रूप से 3 वैक्सीनेशन है, 3 टीकाकरण इनमें होता है, PPR, FMD और ET प्लस TT। अगर ये 3 आप कर देंगे तो आप एकदम निश्चिंत होकर बकरी पालन कर सकते हैं। किसी तरह की कोई मोर्टेलिटी वगैरह इसमें नहीं होगी। तो आगे से, आज के बाद जब भी है तो आप इन चीजों का ख्याल रखें। और कहीं ना कहीं से आप एक बार, सरकारी संस्था से भी ट्रेनिंग होता है तो आप ट्रेनिंग एक ले लीजिए। जी, ले लेंगे सर। और सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली है कि नहीं? ना, अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है, कोई सहायता नहीं मिला है। फॉर्म वगैरह भरते हैं? फॉर्म तो हमेशा भरते हैं सर, साल में एक बार भरिए देते हैं, लेकिन फिर कोई सूचना नहीं आता है मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन हमको लगता है सर कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे पर या फिर पैरवी पर लोगों को मिल जाता है। सुनते हैं कि मिलता है, लेकिन हमको तो नहीं मिलता है। नहीं तो देखिए, अब और क्या बात है उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर क्या कमी है उसको हम दूर करने की सोचेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आप जैसे कभी ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आप देखे होंगे कि सबसे पहला कॉलम जब नाम का आता है आपका भरने का, उसके बाद जो आएगा आपसे पूछता है कि आप प्रशिक्षित हैं कि नहीं। तो उसमें हाँ या ना का
क्लिक करना होता है, और हाँ करेंगे तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर मांगता है। तो आप उसमें कुछ भरते नहीं होंगे। आज कहीं भी सरकार अगर आपके ऊपर पैसा खर्च करेगी तो वो एक चीज देखेगी कि आप प्रशिक्षित हैं कि नहीं, आप अपने साथ 2 लोगों को रोजगार दे सकते हैं कि नहीं, तभी आप पर सरकार पैसा खर्चा करेगी। अगर आप प्रशिक्षित नहीं है, इसका मतलब जानकारी नहीं है तो बहुत सारे लोग जो है कि सब्सिडी वगैरह ले लेते हैं, फार्म वगैरह ज्यादा दिन चलता नहीं है, और उसके कारण क्या होता है, सरकार को भी नुकसान होता है। तो सरकार आप पर तभी इन्वेस्ट करेगी जब आपके पास जानकारी होगा, तभी आप एक लंबा जो है बकरी पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है, जो हमारे अंदर कमी है उसको हम दूर करने की सोचेंगे। तो सबसे पहले जो है, आप कहीं से भी सरकारी संस्था से जो है, कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह से, RCT से, जो बैंकों के माध्यम से चलाया जाता है, वहां से आप एक कम से कम ट्रेनिंग ले लीजिए। जी ले लें। तो उसके बाद क्या है कि आप एलिजिबल होंगे, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि हाँ, किसी तरह से अगर कुछ इलीगल तरीके से लोग करते हैं इसलिए नहीं मिल पाता है, लेकिन जो पहले आपके अंदर कमी है उसको दूर करने की सोचेंगे। तो आपका कहीं ना कहीं फार्म इसीलिए सेलेक्ट नहीं हो पाता होगा क्योंकि जो अधिकारी सेलेक्ट करते होंगे तो वो देखते होंगे कि हाँ, आप ट्रेनिंग लिए हैं कि नहीं लिए हैं, तो इसी कारण देखते होंगे, तो आपका फॉर्म जो होगा रिजेक्ट हो जाता होगा। तो सबसे पहले जो आपका है, आप पहले से कहीं से ट्रेनिंग ले लीजिए। जी जी सर। और एक बार अभी जो जैसे आप बता रहे थे कि चढ़ाई पे आपकी बकरियां रहती हैं, तो चढ़ाई पे रहती हैं यानी फीड कॉस्ट जो है न के बराबर आपका खर्चा फीड कॉस्ट के ऊपर होता होगा, खिलाने के ऊपर न के बराबर खर्चा होता होगा जी। और जैसे चढ़ाई वगैरह करा के लाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा फीड वगैरह इनको देते हैं? ना, कुछ नहीं देते हैं। कुछ नहीं देते हैं, बस खाली जो चढ़ाई की है बस उसी पे कंप्लीट रूप से बकरियां रहती हैं। हाँ, उसी पर कंप्लीट रहती है। अभी जितनी भी आपके पास बकरियां रह रही हैं तो इसमें कोई भी ब्रीडर नहीं दिख रहा है? नहीं। क्यों? सबको मैंने एथी करा दिए हैं, बाहर जाके कहीं से दूसरी जगह से पाल इनको दिलवाते हैं? हाँ, बाहर से पाल दिलवाते हैं। नहीं तो एक अभी ठीक है, अभी कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन एक जो है अगर सही तरीके से करना है बकरी पालन, तो एक कब तक आप कहीं जाके अति क्रॉस करवाते रहेंगे? तो एक जो है ब्रीडर भी जो है बढ़िया क्वालिटी का देख के आप अपने फार्म में ब्रीडर को रखिए, जिससे क्या है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम भी हो जाएगा। जी। तो आगे जो है इस बात पे भी आप ध्यान दीजिए। जी ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आपका जो फार्म एक बना हुआ है जिसमें बकरियां आपकी रहती हैं, तो कितना एरिया वो होगा? एरिया होगा 500 स्क्वायर फीट। लगभग 500 स्क्वायर फीट है। और कितनी बकरियां? लगभग 20-21 बकरियां उसमें रहती हैं। 20-21 बकरियां रहती हैं। तो उसमें भी देखिए थोड़ा सा क्या है कि नमी की मात्रा ज्यादा दिख रही थी, तो उसको भी थोड़ा सा क्या है कि दुरुस्त करके रखना है। कहीं कहीं देख रहे थे कि उस फार्म में ही जो है गड्ढा जो है काफी जो है बकरियां पेशाब वगैरह करी होंगी, जिसके कारण वो गड्ढा भी हो गया है। हाँ, कच्चा मिट्टी का है सर। हाँ, तो उसको थोड़ा सा क्या करना है कि लकड़ी का तख्ता वगैरह जो है बना के फार्म के अंदर रखना है जी। तो उससे क्या है कि कभी जैसे बकरी पालन में सबसे बड़ा जो शत्रु होता है बकरियों का, वो होता है नमी। नमी के कारण ही सबसे ज्यादा बीमारी बकरी के अंदर आती है। तो आप लकड़ी का तख्ता वगैरह बना लेंगे तो उतना नमी वगैरह जो है उसको नहीं लगेगा। और बकरी ऐसे भी चाहती है कि कहीं चौके वोके आप रखेंगे तो उसी पे बैठती है, तो उनके लिए भी सहूलियत होगा। जी। ऐसे ईंट का खड़ंजा भी सोच रहे हैं लगा देने के लिए। हाँ, वो भी कर सकते हैं बिल्कुल। जी। आगे की क्या योजना है? आगे की योजना तो उतना हमारे पास है नहीं सर, लेकिन यदि अनुदान हमको भी मिलता यदि सरकार की तरफ से, तो हम और आगे बढ़ा देते। बकरियों की संख्या 50, 60, 100 जितना होता उतना बढ़ाते। तो उसका बेसिक जो चीज है वो आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, और अगर आपके तरफ से जब कोई दिक्कत नहीं रहेगी तो आपको आराम से अनुदान मिल जाएगा। आज किसानों को मिल भी रहा है। जी, मिल तो रहा है सर। हाँ, क्योंकि आज देखेंगे भले आपके तक नहीं अभी पहुंच पाया हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो आज लाभान्वित हैं। और इस वर्ष अगर बात करें तो देखिएगा पक्का मार्च अप्रैल तक इस वर्ष भी फार्म आएगा जरूर ऑनलाइन भरने के लिए, अनुदान के लिए, क्योंकि पिछले वर्ष नहीं आया। तो इस बार कम से कम 1 नहीं तो 2 बार तो आएगा ही। तो आप अपना जो चीज है बेसिक चीज वो कंप्लीट करके रखिए, और उसके बाद फिर जो है आप अगर एलिजिबल होंगे तो आपको जरूर मिलेगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद सर। दोस्तों, ये थे राजदेव जी, और लगभग 7-8 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं। हालांकि 13-14 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन व्यावसायिक तौर पे ज़्यादा बकरियों को रखकर लगभग 7-8 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं। तो और क्या क्या इनके अंदर कमी थी वो भी हमने बताया। बाकी जो तो दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हमारे से हो सकता है कोई प्रश्न पूछने से रह गया, आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट सेशन में किसानों के साथ उस सवाल को मैं साझा करूंगा। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।